हम आज आपको विलयन के विषय में बताएंगे। विलयन क्या होता है, विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन के क्या गुण होते हैं, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में आपको बताएंगे। विलयन पहले पढ़े होंगे आप, विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन क्या होता है, विलयन होता है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। क्या होगा, समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण वह होता है जिसके प्रत्येक घटक का जो संघटन होता है वो समान होता है। अर्थात विलयन को हम कितने भी भाग में बांट दें, जो विलयन बना है कितने भी भाग में बांट दें, तो उसका जो संघटन है उसमें जो पदार्थ घुले हुए हैं उनकी मात्रा क्या होती है, समान है। अर्थात उसमें समान रूप से पदार्थ घुले होते हैं जो भी है। ठीक है। विलयन में दो या दो से अधिक क्या होंगे, पदार्थ होंगे, तो उसमें सामान्यतः दो घटक उसमें होते हैं। उन दो घटकों में से एक घटक को हम कहते हैं विलायक कहते हैं, विलायक, और दूसरा क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलेय और विलायक होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, देखिए जो विलयन होता है, विलयन के दो मुख्य घटक होते हैं, एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। ठीक। विलयन में सामान्यतः जिस पदार्थ की मात्रा, जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। ठीक है। और जो विलयन की भौतिक अवस्था होती है, जो विलयन की भौतिक अवस्था होती है वो सामान्यतः विलायक की भौतिक अवस्था से मेल खाती है। सामान्यतः क्या होता है, जो विलयन की भौतिक अवस्था होगी वो विलायक की भौतिक अवस्था से मेल खाती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग देखें, जैसे जल है, जल में हम लोग नमक डाल दें, क्या डाल दें, नमक डाल दें, ये बन जाता है विलयन, किसका, नमक का विलयन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव होगी, नमक की भौतिक अवस्था ठोस होगी, और विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होगी। ठीक। ये भौतिक अवस्था क्या होगी, सेम। ठीक। तो विलयन की भौतिक अवस्था किसके समान होगी, वो सामान्यतः विलायक, ये विलायक हो जाएगा, ये विलेय होगा। अधिक मात्रा किसकी होगी, जल की होगी। जब हम जल और नमक का विलयन बनाएंगे तो अधिक मात्रा क्या होगी, जल की होगी, नमक की मात्रा कम होगी। जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे सामान्यतः क्या कहेंगे, हम विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे, हम लोग विलेय कहेंगे। ठीक है। इस प्रकार से आपका विलयन में दो घटक होते हैं, विलायक और विलेय। समझ आ रही है आप देखिए आगे। हम विलयन के प्रकार की बात अगर करें तो विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर बताएं, अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर देखें, भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक अवस्था के आधार पर देखें हम लोग तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के विलयन होते हैं। भौतिक अवस्था आप जानते हैं, द्रव की भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस होती है, द्रव होती है, और क्या होती है, गैस होती है। ये 3 भौतिक अवस्थाएं हैं द्रव्य की या पदार्थ। ठीक है। इन 3 भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अगर हम लोग देखें तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन की चर्चा हो रही है। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम लोग विलयन देखें तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के विलयन होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। ये ठोस, द्रव, गैस 3 भौतिक अवस्था होती है। इस भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग देखें तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। से ठोस,
का ठोस में हो जाएगा, ठोस का ठोस विलयन बनाएंगे, एक प्रकार हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा ठोस का किसमें हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ठोस का ठीक। चौथा आपका हो जाएगा द्रव का द्रव में हो जाएगा ठीक। पांचवा आपका हो जाएगा द्रव का ठोस में हो जाएगा और छठवां आपका हो जाएगा द्रव का गैस में हो जाएगा ठीक। 6 प्रकार हो गए। फिर आपका गैस का गैस में हो जाएगा ठीक। 8वां आपका हो जाएगा गैस का ठोस में हो जाएगा और 9वां आपका हो जाएगा गैस का ये 9 प्रकार के विलयन आपके होंगे ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के विलयन होंगे। आपका ठोस का ठोस में विलयन बनाएंगे, ठोस का द्रव विलयन बनाएंगे और ठोस का किसे बनाएंगे, गैस में विलयन बनाएंगे ठीक। फिर उसके बाद द्रव का द्रव में विलयन बनाएंगे, फिर द्रव का ठोस बनाएंगे, द्रव का गैस बनाएंगे। फिर उसके बाद गैस का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के विलयन होते हैं ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग विलयन को सांद्रता के आधार पर वर्गीकृत करें, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पर अगर हम विलयन को वर्गीकृत करें तो विलयन कई प्रकार के होते हैं। उनमें से जैसे आपका पहला है तनु विलयन, तनु विलयन, तनु इसे कहते हैं डायल्यूट सॉल्यूशन। तनु मतलब होता है पतला, तनु माने क्या होता है, पतला होता है। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक में अल्प मात्रा विलय, ये आपका विलायक होगा और इसमें विलय होगा, विलय की अल्प मात्रा होगी। विलय की जब अल्प मात्रा बोल देंगे किसी विलायक के, तब जो विलयन बनेगा, जो आपका विलयन बनेगा, उस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की अल्प मात्रा कम मात्रा जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन के बाद शांत विलयन, शांत विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। शांत विलयन किसे कहते हैं, शांत विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की अधिक मात्रा जुड़ी, विलय की अधिक मात्रा जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, शांत विलयन कहते हैं। कोई विलयन हम बनाएंगे, उसमें आपका क्या रहेगा, विलायक रहेगा, उसमें क्या डालेंगे, हम विलय डालेंगे, विलय पदार्थ उसमें डालेंगे और इसकी मात्रा क्या हो, अधिक रहेगी। इसकी मात्रा जब अधिक होगी तब जब विलयन बनेगा उसे क्या कहेंगे, शांत विलयन कहेंगे, शांत विलयन। बस समझ आई, शांत विलयन किसे कहेंगे ठीक। तीसरा आपका संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड। शांत विलयन में देखिए, अगर हम कोई यहाँ पर विलायक लें, इसमें क्या लेंगे, विलायक पदार्थ ले लेते हैं, इसमें हम लोग विलय डालेंगे, विलय पदार्थ डालेंगे, इसमें यहाँ पर एक निश्चित ताप, निश्चित ताप ठीक है। इस विलय को हम लोग डाल रहे हैं, जैसे हम देखते हैं चीनी ले लेते हैं, चीनी इसमें डाल रहे हैं, विलायक है जल, जल में हम लोग चीनी डाल रहे हैं ठीक है। धीरे धीरे चीनी डालेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, चीनी डालते रहेंगे,
देखते हैं चीनी घुलते 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 एक ऐसी कंडीशन आएगी जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा, चीनी जो पेंदी है इसमें पेंदी में चीनी इकट्ठा होने लगेगी, अर्थात अब उससे अधिक चीनी इसमें नहीं घुल सकती, उससे अधिक इसमें चीनी नहीं घुल सकती है। तब जो विलयन बनेगा उस विलयन को लोग क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। अर्थात उस विलायक में एक निश्चित ताप पर इससे अधिक हम विलेय को नहीं बोल सकते हैं, उसे कहेंगे हम संतृप्त विलयन। उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। ठीक, एक आपका और है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। देखिए अति संतृप्त विलयन क्या होता है, अति संतृप्त विलयन में जो संतृप्त विलयन होता है उससे भी अधिक विलेय की मात्रा घुली होती है। ठीक है, एक निश्चित ताप पर किसी विलायक में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा उसमें क्या होगी, घुल जाएगी, तब जो विलयन प्राप्त होगा उस विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, ये विलयन के प्रकार हो गए भौतिक अवस्था के आधार पर और सांद्रता के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर 9 प्रकार के बताया गया और सांद्रता के आधार पर 4 प्रकार के आपके विलयन बताए गए। ठीक, अब आगे है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, करने की विधियां। विलयन आपका है, विलयन में क्या है, विलेय है प्लस विलायक है। ठीक, विलायक में विलेय पदार्थ क्या करते हैं, मिलाते हैं। विलायक में विलेय पदार्थ मिलाते हैं। इसमें विलेय की जो मात्रा है, कितनी मात्रा इसमें घुली हुई है और घुल करके जो इसका सांद्रण होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। भिन्न भिन्न यूनिट में भिन्न भिन्न प्रकार से विलयन की सांद्रता को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। विलेय और विलायक मिलने का आपको पता हो गया है, विलयन प्राप्त होता है। इसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां हैं, उन प्रमुख विधियों में से पढ़ेंगे। पहला आपका है विधि है भार प्रतिशतता। पहली विधि है वो क्या है, भार प्रतिशतता। प्रतिशतता, भार क्या है, भार प्रतिशतता है। ठीक है, भार प्रतिशतता में क्या होता है, आपका कोई विलयन है, ये विलयन है, इसमें क्या है, विलेय मिला हुआ है और विलायक मिला हुआ है। ठीक, ये भी आपका ग्राम में रहे, ये भी किसमें रहे, ग्राम में ये रहे, और विलयन कितना हो, 100 ग्राम। 100 ग्राम। ठीक, तो 100 ग्राम अगर विलयन है उसमें जो विलेय के ग्रामों की संख्या घुली हुई है उसी क्या कहेंगे, उस विलयन की भार प्रतिशतता कहेंगे। ठीक है, ये 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा उसकी क्या कहलाती है, भार प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात जो भार प्रतिशतता होती है, भार प्रतिशतता, ये बराबर हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार। ठीक, अपान क्या हो जाएगा, विलयन का भार, गुणित क्या हो जाएगा, 100 में हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कई किताब में आप देखे होंगे न्यूमेरिकल, जब आप लोग पढ़ते हैं तो उस न्यूमेरिकल में आपको कहीं लिखा हुआ है 10% W/W S2SO4। ठीक, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 10% W/W S2SO4, ये लिखा हुआ है। इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य होता है कि अगर 100 ग्राम क्या है, विलयन, इसका मतलब है 100 ग्राम क्या है, अगर विलयन है, इस 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या है, 10 ग्राम आपका विलेय H2SO4 क्या है, 10 ग्राम
आपका H2SO4 है, और 90 ग्राम क्या हो जाएगा, 90 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, विलायक होगा, जिसमें घोला गया है, जिसमें घोला गया है, जल में घोला गया जल हो जाएगा, दूसरा होगा विलायक, को दूसरा विलायक हो जाएगा। इसका एक तात्पर्य होता है, ये है भार प्रतिशतता। क्या हो जाएगा, भार प्रतिशतता हो जाएगा। ठीक, देखिए भार प्रतिशतता के बाद आपका दूसरा आता है आयतन प्रतिशतता। क्या आता है, आयतन प्रतिशतता। दूसरा है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या होता है, आपका बिलियन कितना हो, 100 ml हुआ, ये क्या हो, बिलियन, 100 ml बिलियन। इस 100 ml बिलियन में बिलियन के मिलीलीटर में मात्रा हो, ठीक है, और विलायक जो होगा उसका भी ml में आयतन होगा। अर्थात कह सकते हैं 100 ml बिलियन हो, 100 मिलीलीटर बिलियन हो, उस 100 मिलीलीटर बिलियन में विलेय के कितने मिलीलीटर विलेय है, यही उस मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। जैसे देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में अगर हम लोग देखें इसको, जैसे आपका मान लेते हैं दिया हुआ है 20% V/P, वॉल्यूम, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपका या चयन उत्पत्ति। क्या दिया हुआ है, 20% V/V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि कोई बिलियन है कितना, 100 ml, बिलियन कितना है, 100 ml बिलियन है, उस 100 ml बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा है, 20 ml। ये कितना है, ये 20 ml। और जो विलायक है उसकी मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा है 80 ml। उसी क्या कहेंगे, उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहते हैं। और आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा किसमें रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा, अपान बिलियन का आयतन। किसका, बिलियन का आयतन। ये किसमें रहेगा, मिलीलीटर में रहेगा। मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 100%। आप प्रतिशतता आप 100 में निकालते हैं तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, ये दो हो गया आपका। तीसरा आपका है भार आयतन प्रतिशतता। क्या दिया है, भार आयतन प्रतिशतता। तीसरा आपका भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन प्रतिशतता। ठीक, देखिए भार आयतन प्रतिशतता क्या होती है, नाम से भार आयतन, आपका बिलियन हो, ठीक, ये आपका बिलियन हो, ठीक। इसमें विलेय मिलेगा, विलेय रहेगा, किसमें विलेय करेंगे, विलायक में, विलायक में आपको करना है, ठीक है। ये 100 ml बिलियन बना रहे हैं, 100 ml बिलियन, ठीक। उसमें विलेय की मात्रा ग्राम में हम मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे, ग्राम में मिलाएंगे। कितने ग्राम, 100 ml बिलियन होगा, और विलायक किसमें रहेगा, मिलीलीटर में, तभी तो इसमें ml में जाएगा ना। इसकी भौतिक अवस्था द्रव रहेगी तभी तो द्रव बनेगा ना। इसमें विलेय हम ग्राम में डालेंगे, अर्थात 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसमें 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उस बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ये हो जाएगा भार आयतन प्रतिशतता बराबर, भार आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का भार, ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, अपान क्या हो जाएगा,